हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या भारतीय मीडिया ने विपक्ष को मिटाने की सुपारी ले ली है? आखिर क्यों मीडिया विपक्ष से सवाल कर रहा है, विपक्ष को गर्त में धकेलने का काम कर रहा है? दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है। खबर आप देखिए, मायावती को झटका देने की तैयारी में उनका सहयोगी दल, क्या बीजेपी से बन गई है बात, एनडीए में होगी वापसी। जानते किसकी बात हो रही है? यह बात हो रही है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल जो पंजाब की प्रमुख पार्टी है, बादल परिवार की पार्टी है, और कहा जा रहा है कि पंजाब में बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन करेगी। लेकिन दोस्तों, ये जो खबर है, ये सूत्रों के हवाले से लगातार चलाई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में सुखबीर सिंह बादल साहब, जो शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख हैं, उन्होंने हाल ही में मायावती जी से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि पंजाब में हम गठबंधन कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। क्योंकि जब पंजाब विधानसभा चुनाव हुआ था तब दोनों का गठबंधन था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का जो गठबंधन है वो पंजाब में बरकरार है। दोस्तों, कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए ऐसी खबरें चलाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जो टीवी मीडिया है, अपना जो क्रेडिबिलिटी है, अपना जो भरोसा है, वो खो चुका है। आपको बता दूं कि बीजेपी ने इस बार नारा दे दिया है 400 के पार, एनडीए 400 के पार, बीजेपी 370 पार। लेकिन दोस्तों, बीजेपी को झटका लगने वाला है 2024 के चुनाव में, क्योंकि मायावती जी ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर भले ही मायावती जी ने अभी गठबंधन को लेकर कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन कई राज्यों में बीएसपी के गठबंधन के आसार नजर आने लगे हैं। देखिए, मैंने बात की पंजाब की। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बीएसपी का गठबंधन जो है वो बरकरार रहेगा। दोस्तों, पंजाब में हैं 13 लोकसभा सीटें और इन 13 लोकसभा सीटों पर गठबंधन होगा बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल का। अभी सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। माना जा रहा है बहुत जल्द इस पर मुहर लग जाएगी, बहुत जल्द इस पर काम चल रहा है। और अगले राज्य की बात करें दोस्तों, तो अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर भी बीएसपी गठबंधन करेगी। गठबंधन को लेकर यहां भी एक्सरसाइज चल रही है। मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर दोस्तों, हरियाणा में बसपा गठबंधन को लेकर एक्टिव नजर आ रही है और आईएनएलडी के साथ उसका यहां गठबंधन होने वाला है, या यूं कहिए कि बहुत जल्द इस पर भी मुहर लग जाएगी। हरियाणा में दोस्तों 10 लोकसभा सीटें हैं और 10 लोकसभा सीटों में कहा जा रहा है कि बीएसपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जो उसकी सहयोगी पार्टी आईएनएलडी है वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हरियाणा में रहने वाला है। दोस्तों, हरियाणा पंजाब की तरह एक और राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी गठबंधन करेंगी बसपा सुप्रीमो, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। यहां पर दोस्तों एक आदिवासी पार्टी है जो आदिवासियों के लिए संघर्ष करती है, एससी एसटी की आवाज बुलंद करती है, संविधान के हक हुकूक की बात करती है। वो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। और कहा जा रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का यहां पर भी गठबंधन होगा। यहां पर 11 लोकसभा सीटें हैं और माना जा रहा है कि बीएसपी का एक बार फिर से बीजेपी के साथ जो गठबंधन है वो बरकरार रहेगा। बरकरार शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया गया था। जैसे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ किया गया था, ठीक वैसे ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ भी गठबंधन किया गया था। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य जो टूटा था वो मध्य प्रदेश से टूटा है। और इत्तेफाक देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तरह एक्टिव है।
या यूं कहें कि दोनों प्रदेशों में समान रूप से एक्टिव है। और आपको याद दिला दूं 2023 के विधानसभा चुनाव में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन हुआ था तो दोनों राज्यों में हुआ था। तो लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बसपा का गठबंधन होने जा रहा है, कहा जा रहा है। और इसको लेकर एक्सरसाइज चल रही है, इसको लेकर बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। जी हां दोस्तों आपको याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है और 100 में से हर 5वां व्यक्ति यहां पर आदिवासी है, आदिवासी बहुल इलाका है। ऐसे में बीएसपी को यहां पर फायदा हो सकता है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, ग्वालियर अंचल में बसपा का अपना जनाधार है और माना जा रहा है उसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी होगा। 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य है। दोस्तों मध्य प्रदेश के बाद कहा जा रहा है कि अगला राज्य है बिहार। बिहार में भी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी और कई सारे समीकरण बिहार को लेकर बन रहे हैं। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि जो इंडिया गठबंधन है उसके सूत्रधार थे नीतीश कुमार, वो पलटू राम हो चुके हैं। पलटू राम साहब अब एनडीए के साथ हो चले हैं और तमाम जो पार्टियां हैं वो बिहार में एनडीए के साथ हैं, एक दो पार्टी को छोड़कर। देखिए लालू साहब की जो पार्टी आरजेडी है वो एनडीए के साथ नहीं है, वो इंडिया गठबंधन में है। और एमआईएम वो भी किसी के साथ नहीं है, ना तो इंडिया के साथ है ना तो एनडीए के साथ है। जैसे बीएसपी है वैसे ही एमआईएम भी है। और आपको याद दिला दूं 2020 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम और बसपा का गठबंधन हुआ था और इस बार माना जा रहा है कि बिहार में भी एमआईएम और बीएसपी का गठबंधन होगा। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और लोकसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्य है ये। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं वैसे ही बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। तो यहां पर भी खेला होगा, यहां पर भी बसपा सुप्रीमो गठबंधन कर सकती हैं। इसको लेकर बातचीत कहा जा रहा है अपने अंतिम दौर में है। दोस्तों बीएसपी के लिहाज से अगले महत्वपूर्ण राज्य की मैं बात करूं तो अगला राज्य बेहद ही महत्वपूर्ण है और लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश की तरह यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इस समय बेहद सक्रिय हो चुकी है बहुजन समाज पार्टी, लगातार कैडर बैठकें हो रही हैं। उधर महाराष्ट्र में एक पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर साहब की ये पार्टी है और वंचित बहुजन अघाड़ी ये चाहती है कि वो बसपा के साथ गठबंधन करे। दोस्तों इस समय कई सारी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां लगातार बहुजन समाज पार्टी के साथ कोशिशें कर रही हैं। उसी में से एक हैं प्रकाश अंबेडकर साहब। और आपको बता दूं यहाँ पर 48 लोकसभा सीटें हैं और हाल ही में प्रकाश अंबेडकर साहब ने दिलचस्पी जाहिर की थी कि वो बसपा के साथ आना चाहते हैं और ये भी उन्होंने कहा था कि वो मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी इंटरेस्ट जाहिर किया था कि वो इंडिया के साथ जाएंगे, लेकिन अब उनका कहीं ना कहीं जो मोह है वो भंग होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर हम इन 6 राज्यों को देखें तो 40 लोकसभा सीटें बिहार में हैं, पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। अगर पूरा ऐड कर दिया जाए तो करीब करीब 150 की संख्या 151 लोकसभा सीटें ये हो जाती हैं। अब बताइए इतने सीटों पर बसपा अगर गठबंधन करेगी तो जाहिर तौर पर बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगा, बीजेपी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। दोस्तों ये वो खबरें हैं जो अभी चर्चा में हैं, जिस पर एक्सरसाइज चल रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तो मैंने बात ही नहीं की दोस्तों इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को लेकर जो कहा गया है बसपा की तरफ से हम वही मानेंगे कि अभी हम गठबंधन नहीं करेंगे यहां पर। तो ये जो 6 राज्य हैं जो 151 लोकसभा सीटें होल्ड करते हैं वो देश की राजनीति को बदल देंगे। तो दोस्तों भले ही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बसपा गठबंधन नहीं कर रही है, लेकिन बाहर कई राज्यों में, इसके बाहर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर गठबंधन के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और मीडिया जो खबरें चला रहा है कि शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी, दोस्तों ये खबरें बिल्कुल कोरी हैं, अफवाह हैं और बेबुनियाद लग रही हैं।
क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं सुखबीर बादल साहब, हाल ही में उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो से मुलाकात करके कहा था कि वो बसपा के साथ गठबंधन जो है उनका गठबंधन बरकरार रहेगा। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी सुप्रीमो को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी गठबंधन करना चाहिए? और दोस्तों 151 सीटों पर अगर गठबंधन होगा तो बहुजन समाज पार्टी को कितना फायदा होगा, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।